इंफॉर्मेशन टेक के देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चाहने वालों के लिए बन्नू उमैया के उस बदनाम ज़माना किरदार हुज्जाज बिन यूसुफ पर रोशनी डालेंगे, जिसने महज खलीफा की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुसलमानों पर बड़े से बड़ा जुल्म डालने से भी दरेग ना किया, और किस तरह से इसने इंसानों पर जुल्म किए कि इंसानियत भी शर्मा जाए। जी नाज़रीन, आज हम आपको हुज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म सितम की इंतहा के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इसने मुसलमानों पर जुल्म किया, औरतों को बगैर कपड़ों के जेलों में बंद किया, और फिर किस तरह से की मौत वाक़या हुई। हुज्जाज बिन यूसुफ बनी उमैया के दौर में इराक और हिजाज का हाकिम और मुसलमानों का दुश्मन था। बनी उमैया की हुकूमत मजबूत बनाने के लिए इसका बड़ा किरदार था। बनी उमैया ख़ानदान से वफादारी और इनकी खिलाफत की तरवीज में कोशिश की वजह से हुज्जाज को यहाँ से बड़ा मुकाम मिला। अब्दुल मालिक बिन मरवान ने मरते हुए अपने बेटे वलीद से इसकी सिफारिश की और अपने एक बेटे का नाम हुज्जाज भी रखा। हुज्जाज बिन यूसुफ सकफ का रहने वाला था, इसलिए इसे हुज्जाज बिन यूसुफ सकफी कहा जाता था, और इसका लक़ब अशतर था। हुज्जाज बिन यूसुफ खूनखारी और सफाकी में मशहूर है, और अपने मुखालफों को कत्ल करने में इतना आगे गया कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने भी इतनी खूनरेज़ी से नारज़ायती का इजहार किया। हुज्जाज के हाथों मारे जाने वालों की तादाद को मौरखीन ने 1,20,000 और एक कौल के मुताबिक 1,30,000 आदमी का अंदाज़ा लगाया जाता है। हुज्जाज बनी सहर के देहात में पैदा हुआ और इसकी कुनियत अबू मोहम्मद थी। हुज्जाज का वालिद यूसुफ बिन हकम सकफी सकीफ कबीला के बुजुर्गों में शुमार होता था, और मरवान बिन हकम के ख़ानदान से इसकी गहरी दोस्ती थी, और अब्दुल मलिक के दौरे हुकूमत में बाद इलाकों की हुकूमत का ओहदेदार भी रहा, और हिजाज पर इसके बेटे की हुकूमत के दौरान फोत हुआ। हुज्जाज और इसका बाप मरवान बिन हकम के सिपाहियों में से थे और फिर मिस्र चले गए, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के अहलकार अब्दुल्ला रहमान बिन जहरम फ़कीरी के हाथों से मिस्र छीन लिया, और यूँ मिस्र बनी उमैया की सल्तनत में शामिल हुआ। फुस्ताद शहर में 2 महीनों के क़याम के बाद हुज्जाज और इसका बाप मरवान के हमरा शाम लौटे। इत्तफाक से अब्दुल मलिक को अपनी फ़ौज से सुस्ती और काहली की शिकायत पैदा हुई, और इसने एक मोहतसब मुकर्रर करने का फ़ैसला किया। वज़ीर ने हुज्जाज का नाम पेश किया, लेकिन ये वजाहत भी कर दी कि आदमी सख्त गिर है, इसलिए वो इसकी अफ़ाल के लिए जवाबदेह नहीं होगा। इस तरह हुज्जाज अब्दुल मलिक की फ़ौज में शामिल हो गया, और इस हैसियत से इसने अब्दुल मलिक की खूब खिदमत की, और उमवी फ़ौज इससे दहशत खाने लगी। यहाँ तक कि खुद वज़ीर का दस्ता भी इसकी सख्त गिरी का शिकार हुआ, हालांकि वो खुद कई साल इसी दस्ते में शामिल रहा था। अब्दुल मलिक ने जब इराक पर हमला किया तो मौसा बिन ज़ुबैर के खिलाफ इसके सख्त इकदामात ने अब्दुल मलिक को कायल कर दिया कि हुज्जाज इसके कहने पर कोई भी इकदाम कर सकता है, और इसके लिए अखलाकी और मजहबी हदूद अबूर करना कोई मुश्किल नहीं है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उस वक्त मक्का में पनाह गुज़ीन थे, और अब्दुल मलिक को इनकी हुकूमत ख़त्म करने के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को ख़त्म कर सके। चुनांचे हुज्जाज को इस मुहिम का इंचार्ज बनाया गया। इसने मक्का की नाकाबंदी की और ग़ज़ाई बहरान पैदा किया और संगबारी की। जब शामी खाना काबा की हुर्मत या अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की अखलाकी अपीलों की वजह से हिचकिचाते तो हुज्जाज खुद संगबारी करता था। इस मुहिम में इसने इंतहाई सफाकी का मुजाहरा करके अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद कर डाला, और इनकी लाशों को कई रोज़ तक फांसी पर लटकाए रखा। इसका नतीजा ये निकला कि इसे हिजाज का गवर्नर बना दिया गया। हुज्जाज बिन यूसुफ को गवर्नर हिजाज इसलिए बनाया गया था कि वो उमवी इक़्तिदार को इस मुक़द्दस ज़मीन पर मुस्तहकम कर डाले। चनाचे कुछ देर तक मक्का में मुकीम रहा। इसने हर उस शख्स को कत्ल कर डाला जिससे उमवी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलने की तोक़िया की जा सकती थी। इसके मज़ालिम ने अवाम के हौसले पस्त कर दिए, और वो उमवी ग़ुलामी पर रज़ामंद हो गए। मक्का के बाद मदीना की बारी आ गई। हुज्जाज वहाँ पहुँचा तो सहाबा कराम और ताबईन की एक कसीर तादाद वहाँ मौजूद थी। इसने अहले मदीना को जमा करके एक ज़ोरदार तकरीर की। उन्होंने अब्दुल मलिक की बैयत पर आमादा करना चाहा, ताहम अहले मदीना खामोश बैठे रहे और किसी ने मुखालफत भी ना की, लेकिन बैयत भी किसी ने ना की। हुज्जाज ने इन्हें 3 दिन की मोहलत दी और रुखसत कर दिया, लेकिन साथ ही कत्ल गारत का मशगला भी शुरू कर दिया। लोग इसके जुल्म सफाकी के वाक़यात पहले ही सुन चुके थे, और वाक़या हरा इन्हें अभी भूला भी ना था, इसलिए इन्होंने अब्दुल मलिक की बैयत कर ली। हुज्जाज ने मोअज़्ज़िज़ीन की एक फहरिस्त तैयार कर डाली और इन सबको यके बाद दीगरे तलब करके बैयत दी। इसने उमवी हुकूमत पर तनकीद की, इसकी गर्दन उड़ा दी। 2 माह तक इसकी बर्बरियत भरपूर मुजाहरे होते रहे। बलाखिर इस मुक़द्दस बस्ती के बशिंदों से क़यामत टल गई और हुज्जाज का तबादला इराक़ कर दिया गया।
عبد الملک اہل خراسان اور کوفہ و بصرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفہ میں داخلے کے وقت اس نے نقاب پہن رکھی تھی تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ اس کے ساتھی اہل کوفہ کو پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ حجاج بن یوسف سقفی مسجد پہنچا تو لوگ شرارت کرنے پر آمادہ تھے، کنکریاں ہمراہ لائے تھے تاکہ اس نئے گورنر کا استقبال کر سکیں۔ اس نے ممبر پر چڑھ کر نقاب الٹی کی اور تقریر کی۔ اس کی تقریر کے بعد اہل کوفہ اس حد تک فرما بردار ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس کے حکم کی فوری تعمیل کی۔ حجاج کوفہ سے بصرہ پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے بھی ایک زبردست تقریر کی اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کی۔ عبداللہ بن جارود ایک سردار نے اس کے حکم کے خلاف اپیل کی تو اس نے اس کو جھاڑ دیا اور اس سے فوج میں بغاوت ہو گئی اور فوجیوں نے حجاج کے خیمے کو گھیر لیا، لیکن حجاج نے رشوت دے کر بہت سے لوگوں کو ساتھ ملا لیا۔ اس طرح بغاوت ختم ہو گئی اور اس بغاوت کے قائدین کو قتل کر دیا گیا۔ اہل عراق اس بغاوت کی ناکامی سے بہت مرعوب ہوئے۔ حجاج نے حضرت انس بن مالک مشہور صحابی کی شان میں بھی گستاخی کی اور ان کے بڑے لڑکے کو قتل کروا دیا۔ تاہم عبد الملک نے اس پر سخت گرفت کی اور حجاج کو ان سے معافی مانگنی پڑی۔ بصرہ کی بغاوت کے بعد حجاج کے ظالمانہ رویے کے خلاف سب سے بڑی بغاوت اموی سالار عبد الرحمن ابن اشت نے کی۔ وہ ترکستان کے محاذ پر زنبیل کے خلاف برسر پیکار تھا۔ اس نے مفتوحہ علاقے کا انتظام درست کرنے کے لیے تھوڑی دیر تک جنگ و جدل کو ملتوی کیا تو حجاج نے اسے ایک نہایت سخت خط لکھا۔ اس پر وہ اور اس کی فوج بغاوت کرنے پر آمادہ ہو گئی اور انہوں نے زنبیل سے صلح کر لی اور عراق واپس لوٹ کر بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ حجاج نے شامی فوجیوں کی مدد سے ان کا مقابلہ کیا تو شکست کھائی اور صورتحال تھوڑی دیر تک اموی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ حجاج نے محلب بن ابی سغرا کی مدد سے پھر مقابلہ کیا اور ابن اشت کو شکست دی، لیکن اس نے لوٹ کر کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ عبد الملک نے خود ملامت کی اور ابن اشت اور اہل کوفہ کو حجاج کی معزولی کی پیشکش کی، لیکن کسی سردار نے ابن اشت کو صلح کی یہ معقول صورت قبول نہ کرنے دی اور عبد الملک خود میدان میں نکل آیا۔ حجاج اور عبد الملک کی متحدہ فوجیوں نے کوفی لشکر کو شکست دی اور ابن اشت کو زنبیل کے پاس گناہ گزین رہنا پڑا۔ حجاج نے زنبیل کو خط لکھا، اگر تم ابن اشت کا سر کاٹ کر بیچ دو تو 10 سال کا خراج معاف کر دیا جائے گا۔ زنبیل نے حجاج کی اس پیشکش کو مان لیا اور ابن اشت کو قتل کروا دیا۔ حجاج نے ولید بن عبد الملک کے عہد میں فتوحات کیں اور سندھ اور ترکستان میں بھی بے شمار فتوحات کیں۔ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور یوں ہندوستان میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی۔ حجاج کا ایک اور کام نو مسلموں پر جزیہ کا نفاذ ہے۔ چونکہ لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، حجاج کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اس طرح لوگ مسلمان ہوتے رہے تو حکومت کی آمدن کم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے نو مسلموں پر جزیہ لگا دیا۔ اس سے مفتوحہ قوتوں میں بھی شدید رد عمل پیدا ہوا۔ حجاج نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پہ بے جا ظلم ڈھائے۔ اس کی پسندیدہ سزا میں اپنے مخالف کو ننگا کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھا۔ اس معاملے میں وہ مرد اور عورت کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ ایک وقت میں اس کے برہنہ قیدیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جس میں سے 30,000 خواتین تھیں۔ ان قیدیوں میں اکثریت حجاج و بنی امیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی۔ تہذیب التہذیب میں آیا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن عوف کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دے تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی مونڈ دے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی پر سب و شتم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعے کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے سکھا راوی بھی ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا، اسے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا تیری بیوقوفی پر، اور جو اللہ تجھے ڈیل دے رہا ہے اسی پر مسکرا رہا ہوں۔
हुजाज ने फिर हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने ज़िबा कर दो। जब खंजर गले पर रखा गया तो आपने अपना रुख किबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ऐ अल्लाह मेरा चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। ये हुजाज ना मौत का मालिक है ना ज़िंदगी का। वह हुजाज ने ये सुना तो बोला, इसका रुख किबला की तरफ से फेर दो। जब किबला से रुख फेरा तो आपने फरमाया, या अल्लाह रुख जिधर भी हो तू हर जगह मौजूद है, मशरिक मगरिब हर तरफ तेरी ही हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल हुजाज का आखिरी कत्ल हो और मेरे बाद इसे किसी पर भी मुसल्लत ना फरमाना। जब आपकी ज़ुबान से ये जुमला अदा हुआ, इसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब ही निकलता है जब कोई खुशी से मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है। हुजाज बहुत जालिम इंसान था। इसने अपनी ही ज़िंदगी में एक खूनखार दरिंदे का रूपदार रखा था। एक तरफ मूसा बिन नुसैर और मोहम्मद बिन कासिम कुफ़ार की गर्दनें उड़ा रहे थे और दूसरी तरफ वो खुद अल्लाह के बंदों और लियाओं के खून से खोली घेर रहा था। हुजाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। इसके जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी एक वक्त में होते थे, जिनमें से 30,000 होते थी। इसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबेई और ज़ाहिद पारसा इंसान हज़रत सईद बिन जुबैर का ही कत्ल था। इन्हें कत्ल करने के बाद हुजाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज बन चुका था। हुजाज जब भी सोता था हज़रत सईद बिन जुबैर इसके ख्वाब में आकर इसका दामन पकड़कर कहते, क्या दुश्मन खुदा तूने मुझे क्यों कत्ल किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। जवाब में हुजाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। इसके साथ हुजाज को वो बीमारी लग गई जिससे इसे सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी और वो कांपता था। आग से बड़ी हुई अंगीठियाँ भी इसके पास लाई जाती थी कि इसकी खाल जल जाती, मगर इसे जलने का एहसास तक नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर इन्होंने बताया कि इसके पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और इसे धागे के साथ बांधकर हुजाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे और इतनी बदबू थी जो कि दूर दूर तक फैल गई थी और दरबारी उठकर भागने लगे थे। हकीम भी भागने लगा। हुजाज बोला, तू किधर जाता है, मेरा इलाज तो कर। जिस पर हकीम बोला, तेरी ये बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग। जब हुजाज ने देखा कि बचने का कोई इम्कान नहीं है तो करीबी अजीज़ों को बुलाया जो बड़ी कराहत के साथ आपके पास आए और बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि ये लोग मुझे मरने के बाद मेरी कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हुजाज का पेट फट गया और इसकी मौत हो गई। अल्लाह जालिम की रस्सी दराज ज़रूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से काम लेते हैं। अल्लाह जालिमों के जुल्म से हम सबको महफूज रखे, आमीन।